किसान साथियों, अगर आप राजस्थान सरकार की पोली हाउस अनुदान योजना का लाभ लेकर अपने यहाँ पोली हाउस बना रहे हैं तो कृषि के क्षेत्र में यह आपका एक बहुत ही महत्वपूर्ण और निर्णायक निर्णय साबित हो सकता है। परंतु क्या आपको पता है, अगर आपने पोली हाउस निर्माण के समय कुछ असावधानियां बरत ली तो आपका जो पोली हाउस बनाने का जो निर्णय है वो बहुत गलत साबित हो सकता है। इससे आप लाखों रुपए के कर्ज के नीचे आ सकते हैं। नमस्कार, मैं आपका किसान साथी मदन शर्मा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल खेती तकनीक। और आज हम चर्चा करेंगे पोली हाउस निर्माण में बरती जाने वाली कुछ महत्वपूर्ण सावधानियां, जिन सावधानियों के अभाव में आप पोली हाउस बना तो लेंगे परंतु उससे जो मनमाफिक उत्पादन है वो नहीं ले पाएंगे। आखिर कौन सी ऐसी महत्वपूर्ण सावधानियां हैं जिनको बरतकर आप पोली हाउस से जो इनकम लेने का सपना लेकर चल रहे हैं उसको पूरा कर सकते हैं। चर्चा शुरू करें उससे पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल खेती तकनीक पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, ताकि खेती बाड़ी से संबंधित सभी प्रकार की नवाचारी एवं तकनीकी जानकारियां आपको घर बैठे मिलती रहे, ताकि आप इन नवाचारों एवं तकनीकों से अपनी खेती को ज्यादा प्रॉफिटेबल बना सके। जो रिस्क की जगह है उन जगहों पर आप सेफ निकल सके। साथ ही अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि जो किसान साथी पहली बार पोली हाउस निर्माण कर रहे हैं उनको भी ये महत्वपूर्ण जानकारियां मिल सके और वो भविष्य में होने वाले मोटे नुकसान से बच सके। किसान साथियों, आज हम है लालपुरा जालसू जयपुर के हमारे कैमरामैन शैतान सिंह जी जाट साहब के यहाँ, जिन्होंने अपने यहाँ राजस्थान सरकार की पोली हाउस अनुदान योजना का लाभ लेकर पोली हाउस निर्माण का कार्य शुरू किया है। पोली हाउस निर्माण के समय जो सबसे महत्वपूर्ण बातें होती है, अगर उनकी आपने सही से जानकारी रख ली तो निश्चित तौर पर आपका पोली हाउस आपको एक अच्छी इनकम जनरेट करेगा। तो किसान साथियों, पोली हाउस निर्माण के समय जो सबसे महत्वपूर्ण बात होने वाली है वो है खेत का चुनाव। आप हमेशा ध्यान रखें, जब भी आप पोली हाउस का निर्माण करें अपने उपलब्ध खेत में ऐसी जगह का चयन करें जो स्तर में उपली जमीन हो, क्योंकि पिछले 4-5 सालों से मैं विभिन्न पोली हाउसों का विजिट कर रहा हूं और काफी किसान साथियों के मैंने देखा है कि बरसात के सीजन में उनका जो पोली हाउस है पानी की आवक के कारण पूरा भर जाता है, लाखों रुपए का सीड खराब हो जाता है। तो इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है। अगर आपने पोली हाउस निर्माण के लिए अपने यहाँ उपलब्ध जमीन में अगर निचले स्तर की निचली भूमि का अगर चयन किया है तो वह आपको बरसात की सीजन में परेशान नहीं करेगी, बाकी अन्य सीजन में भी आपको इससे कई नुकसान उठाने पड़ सकते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप जल भराव वाली जो जगह है उसका पोली हाउस निर्माण के लिए कभी भी चयन न करें। दूसरा, आप जिस खेत का चयन कर रहे हैं हमेशा ध्यान रखें वो खेत उपजाऊ होना चाहिए। आप यह न सोचे कि बंजर भूमि का चयन कर ले, वहां पर पोली हाउस लगा ले और उसमें खाद वगैरह डालकर हम उत्पादन ले लेंगे। यह आपकी सोच आपको नुकसान दे सकती है, क्योंकि पोली हाउस जहां भी आप बना रहे हैं वहां की भूमि उपजाऊ होनी चाहिए। अगर आप ज्यादा खाद डालेंगे तो भी आप उपजाऊ जमीन के बनिस्पत उत्पादन नहीं ले पाएंगे। तो पोली हाउस निर्माण के समय खेत चयन के समय 2 चीजों का विशेष ध्यान रखें। पहला, आप उपली भूमि जो ऊंचे स्तर की जमीन है उसका चयन करें। दूसरा, उपजाऊ जमीन का चयन करें। और तीसरा, इस चीज का भी विशेष ध्यान रखें कि जहां पे आप पोली हाउस का निर्माण कर रहे हैं उसके आसपास कटाऊ वाली जमीन न हो, क्योंकि हमारे किसान साथी ने थोड़ी सी गलती कर दी है। जो इनकी सीमा क्षेत्र था खेत का, उसी सीमा क्षेत्र के ऊपर इन्होंने पोली हाउस का निर्माण कर दिया है। और आप देख रहे हैं बरसात के समय में जब ये धीरे धीरे मिट्टी कटेगी तो आपके पोली हाउस को नुकसान पहुंच सकता है। तो इस चीज से भी आप बचें। तो जो सबसे महत्वपूर्ण बात थी आपकी खेत चयन की, इसका अगर आपने विशेष ध्यान कर लिया तो आपका जो पोली हाउस निर्माण का जो कार्य है वो 50% पूरा हो गया। फिर दूसरी जो बात आती है वह आती है आपकी भ्रम के चयन की। हमेशा ध्यान रखें, जब भी आप पोली हाउस का निर्माण करें पोली हाउस निर्माण वाली ऐसी फर्म का चयन करें जिसकी पोली हाउस निर्माण के क्षेत्र में अच्छी महारत हासिल हो, अच्छा अनुभव हो, लंबे समय से काम कर रही हो, उस फर्म के कार्यों में किसी प्रकार की शिकायतें नहीं आ रही हो। क्योंकि अगर अच्छी फर्म का चयन किया है तो निश्चित तौर पर आपका जो स्ट्रक्चर है, जो बनावट है वो बेहतरीन क्वालिटी का होगा और आप भविष्य में इससे परेशान नहीं होंगे। अच्छी फर्म का अगर आपने चयन कर लिया, अच्छा मजबूत जो मटेरियल है आपने अगर प्राप्त कर लिया है, तो जो तीसरा सबसे महत्वपूर्ण काम है वो है स्ट्रक्चर का निर्माण। स्ट्रक्चर के निर्माण में आप हमेशा सावधानी बरते। जो मिस्त्री काम कर रहे हैं उनकी लगातार आप विजिट करते रहे कि कहीं पे किसी प्रकार की कोई खामी न रख दे, क्योंकि अगर आपने स्ट्रक्चर मजबूत बनाया है तो आंधी तूफान में आपका स्ट्रक्चर किसी प्रकार से प्रभावित नहीं होगा और
आप किसी भी प्रकार की फसल का सही से उत्पादन ले पाएंगे। स्ट्रक्चर निर्माण में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है आपका जो आपके पाइप खड़े करे किए जा रहे हैं उसमें फाउंडेशन निर्माण की विशेष ध्यान रखें। अगर आपने जो फाउंडेशन जो पाइप खड़े किए हैं उनका अगर फाउंडेशन सही तरीके से करवा लिया तो निश्चित तौर पर आपकी ऐसे समझ लिए कि आपका जो पॉली हाउस है मजबूती लेकर चलेगा। साथ ही जो ऊपर की तरफ आपके कर्व दिए हुए मेहराब वाले जो पाइप है उनकी कसावट भी आप ढंग से करवाए, तथा पॉली हाउस से जो पानी इकट्ठा कर रहे हैं आप उसके लिए जो नालियां लगाई जा रही है इनकी कसावट भी अच्छे से करें ताकि आपका पूरा पानी फार्म पॉन्ड में इकट्ठा हो सके। तो इस चीज का भी आपको विशेष ध्यान रखना है। जो आपका स्ट्रक्चर का निर्माण किया जा रहा है वो मजबूती से किया जाए, तरीके से किया जाए, पूरे स्लोप के साथ किया जाए ताकि भविष्य में आप अधिक बरसात आंधी से परेशान न हो और आपकी क्रॉप किसी प्रकार से डिस्टर्ब न हो और आप एक अच्छा उत्पादन ले पाए। इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण बात आती है वह आती है कि आप जब पॉली हाउस में क्रॉप लगा रहे हैं तो सिंचाई की व्यवस्था आपको करनी पड़ेगी और सिंचाई की व्यवस्था ऐसी आपको करनी है जिससे कि आप कम पानी में पॉली हाउस में अच्छा उत्पादन ले पाए। आवश्यक जो न्यूट्रिएंट वगैरह अपन फसल में देना चाह रहे हैं उसकी माकूल व्यवस्था हो। तो इसके लिए आप जो भी आपका फार्म पॉन्ड से पानी ले रहे हैं उसकी सफाई के लिए जैसे हाइड्रो है वो लगाएं, उर्वरक वगैरह खाद दवाई वगैरह देने के लिए जो मशीन है वो अच्छे से इंस्टॉल करवाए ताकि आपको बारी बारी से किसी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े। अपनी फसल को आप समय से आवश्यकता अनुसार सिंचाई और उर्वरक उपलब्ध करवा सके और एक अच्छा उत्पादन ले सके। इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण बात आती है इसके निर्माण के समय आप इसकी जो एनवायरनमेंट है उसके कंट्रोल के लिए जो फोगर सिस्टम है उसको भी अच्छे से इंस्टॉल करवाए, क्योंकि आप देख सकते हैं हमारे यहाँ जो पॉली हाउस का निर्माण हो रहा है उसमें मिस्त्री ने पूरे फोगर लगा दिए हैं। जब भी आपको लगे कि भाई ज्यादा ह्यूमिडिटी हो रही है, ज्यादा तापमान हो रहा है, तो उस समय इन फोगर को लगाकर हम एनवायरनमेंट को कंट्रोल कर सकते हैं और अपनी सुविधा अनुसार अपनी फसल को एनवायरनमेंट उपलब्ध करवा के उससे एक बेहतर उत्पादन ले सकते हैं। जब पॉली हाउस का निर्माण कर रहे हैं तो पॉली हाउस के अंदर आने और जाने की ऐसी माकूल व्यवस्था आपको करनी है। दोहरे गेट आपको रखने हैं ताकि बाहरी वातावरण से किसी भी प्रकार के इंसेक्ट बीमारियां जो है आपकी फसल तक अंदर न पहुंच सके। इसके लिए आप हमेशा ध्यान रखें, दोहरे गेटों का निर्माण करें जिससे कि किसी भी प्रकार के इन्फेक्शन वगैरह की कीटों के आक्रमण की संभावना शून्य हो जाए और आप कम पेस्टिसाइड का उपयोग करके अपनी फसल से एक बेहतरीन और ऑर्गेनिक उत्पादन ले पाए। पॉली हाउस बना रहे हैं तो जो सबसे महत्वपूर्ण चीज होने वाली है वो है आपका फार्म पॉन्ड, क्योंकि जितने भी किसान साथी पॉली हाउस का निर्माण कर रहे हैं उनके लिए फार्म पॉन्ड एक वरदान साबित हो रहा है। क्योंकि जिन क्षेत्रों में भूमिगत जल कम है वो किसान साथी आपके पॉली हाउस से इस पूरे फार्म पॉन्ड को बरसात की सीजन में रिचार्ज करेंगे और इससे जो मिलने वाला पानी है उसी पानी से पूरे 12 महीने खेती करके मुफ्त में बिना पानी के उत्पादन लेंगे। तो आप विशेष ध्यान रखें, जब भी आप पॉली हाउस का निर्माण कर रहे हैं अपने यहाँ फार्म पॉन्ड का निर्माण जरूर करें, क्योंकि हमारे जो किसान साथी इन्होंने जो फार्म पॉन्ड बनाया है उसकी अगर आपको पानी की होल्डिंग कैपेसिटी की बात करूं तो लगभग 1.25 से 1.5 करोड़ लीटर पानी इसमें होल्ड होगा और वो पानी सारा आएगा आपके इस 4000 वर्ग मीटर पॉली हाउस से। और यह पॉली हाउस का जितना भी पानी बरसात का इकट्ठा हो रहा है उसका पीएच आपकी हर फसल के माकूल होगा। आपको किसी भी प्रकार से पीएच कंट्रोल करने की जरूरत नहीं रहेगी। तो यह जो पॉली हाउस से अनुदान योजना है उसमें अगर आप पॉली हाउस लगा रहे हैं तो यह फार्म पॉन्ड भी आपके लिए उतना ही जरूरी है जितना आपके लिए पॉली हाउस जरूरी है। तो किसान साथियों, इन चीजों को अगर आप सही से मेंटेन करते हैं तो निश्चित तौर पर आपने जो पॉली हाउस निर्माण के लिए 15 से 20 लाख रुपए का खर्चा किया है उसका भरपूर आनंद ले पाएंगे और आने वाले 2-3 साल में आप पूरी लागत है इसकी वो निकाल पाएंगे। किसान साथियों, आपने पूरी सावधानियां रखते हुए पॉली हाउस का सेटअप तैयार कर लिया। सेटअप तैयार करने के बाद जो मुख्य बात आ जाती है वह है आपकी खेती की। आपने आज तक ओपन फील्ड में खेती की है, परंतु जो आपकी पॉली हाउस फार्मिंग है वो थोड़ी अलग तरीके की होने वाली है। उसमें कुछ सावधानियां आपको बरतनी पड़ेगी, कुछ विशेष प्रकार के प्रशिक्षण की आवश्यकता होगी। तो जब भी आप पॉली हाउस में खेती शुरू करें सबसे जो महत्वपूर्ण काम है वो आपके प्रशिक्षण का होने वाला है, क्योंकि इसमें आप कुछ चुनिंदा क्रॉप लगाएंगे उनके लिए विशेष प्रकार के सीड की आवश्यकता होगी। इसमें विशेष प्रकार के जो फर्टिलाइजर है उनकी जरूरत पड़ेगी।
इंसेक्ट वगैरह को, डिजीज वगैरह को कंट्रोल करने के लिए विशेष प्रकार की दवाइयों की जरूरत पड़ेगी। तो उन सब का आपको अगर सही तरीके से ज्ञान होगा तो आप जो क्रॉप है उस क्रॉप से अच्छा उत्पादन ले पाएंगे, कम खर्च में अच्छा मुनाफा ले पाएंगे। तो यह चीज आपको करना बहुत जरूरी है। आप जो किसान साथी लंबे समय से पॉली हाउस में खेती कर रहे हैं उनसे भी इसकी जानकारी ले सकते हैं, या राजस्थान सरकार की ओर से समय समय पर विभिन्न प्रकार की खेतियों से संबंधित प्रशिक्षण प्रदान किए जाते हैं, वहां से भी इसका प्रशिक्षण लेकर आप पॉली हाउस फार्मिंग की पूरी जानकारी लेकर अपनी जो खेती है उससे कम खर्च में एक अच्छा उत्पादन ले सकते हैं।